हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। क्या वो प्रॉपर्टी है? इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है और बोर्ड 2025 में से भी इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया था। आज क्या करने वाले हैं, हम इस प्रॉपर्टी का प्रूफ करने वाले हैं कि ये जो रिजल्ट है ये कैसे आया। ठीक है, तो देखिए एक मिनट अब करते हैं स्टार्ट। देखिए, तो हम इस प्रॉपर्टी का प्रूफ एक नई प्रॉपर्टीज़ के यूज़ से करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको पता भी है। वो प्रॉपर्टी है आपकी ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट को पूरा नहीं लिख रहे हैं, खाली ए डी जे लिख रहे हैं, इसका मतलब एडजॉइंट है। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इस थ्योरम को या इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों आपस में इक्वल हैं। कोई भी दो रिजल्ट ले रहे हैं, या तो इसको इसके साथ ले लो या फिर इसको इसके साथ ले लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको और इसको एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका रिजल्ट इसके साथ, इसको इसके साथ इक्वेट करके इसका यूज़ करेंगे। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हमें पता है ना। ओके, अब क्या करने वाले हैं वो समझो। तो ए इंटू एडजॉइंट ए ऐसी लिखा इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी ऐसी लिखा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ओपन करना चाह रहा हूँ। देखो कैसे ओपन होगी वो समझना। तो यहाँ पे देखो, हाँ, ये प्रॉपर्टी में प्रूफ करने में यहाँ पे ये एन क्या है, ये है एन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है ना, एन क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। मतलब इसमें रो और कॉलम क्या होंगे, एन इंटू एन के होंगे। ठीक है, कितनी रोज होंगी, एन रोज होंगी, और एन ही क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, एन का। तो मैं पहली रो लिख रहा हूँ। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहली रो, फर्स्ट वन होता है, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, ये चलता चला जाएगा। और आखिरी में जो एनथ रो होगी, सॉरी एनथ जो कॉलम होगा, वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे भी जीरो आएगा। ठीक है ना, ये एनथ जो कॉलम है वहाँ पे भी जीरो आएगा। फिर ऐसी सेकंड रो मैं बना रहा हूँ, जीरो, फिर वन। ठीक है, जीरो 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 चलते रहेगा आखिरी तक, एनथ कॉलम तक। ठीक है, थर्ड रो, जीरो जीरो वन जीरो जीरो टिल एनथ कॉलम। तो ऐसे ये प्रोसीजर, मतलब ऐसे ही बहुत सारी रो बनेंगी। थर्ड रो है, ऐसी फोर्थ रो भी आएगी, ऐसी फिफ्थ रो भी आएगी, और ऐसी आखिरी जो होगी वो एनथ रो भी आएगी, एनथ रो भी आएगी। तो यहाँ पे एनथ रो में क्या होगा बताओ, जीरो 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 जीरो, ये चलते जाएगा। और लास्ट में जो एनथ कॉलम है वहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा। ये समझ में आया? तो कितने कॉलम है इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, कितने कॉलम है, एन कॉलम है। ये 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एनथ कॉलम है। ऐसे अगर मैं कहूँ कितनी रोज है, तो एन रोज है। कैसे, 1 2 3 4 5 चलते रहेगा, और आखिरी में एनथ रो भी आएगी। तो इस जो ये डिटर्मिनेंट मैंने लिखा, आइडेंटिटी, सॉरी जो मैट्रिक्स लिखी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका जो ऑर्डर है वो क्या आया, एन इंटू एन का ऑर्डर है, क्योंकि एन रोज है और एन क्या है, कॉलम से मैंने शो कर दिया। क्लियर है? अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। हर एक एलिमेंट से, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से ये डिटर्मिनेंट अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखो, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ सब जीरो जीरो, आखिरी एनथ रो में भी जीरो, फिर देन यहाँ पे जीरो, 1 से मल्टीप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो, चलते रहेगा, आखिरी में भी जीरो। इसी तरीके से थर्ड रो भी चलेगी, फोर्थ रो भी चलेगी, और एनथ रो में क्या आएगा बताओ, एनथ रो में जीरो 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 चलते रहेगा, और आखिरी में क्या आएगा, यहाँ पे वन है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, और ये मैट्रिक्स हमारी एन इंटू एन की ऐसी रहेगी। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिजल्ट में मैं टेकिंग डिटर्मिनेंट टू बोथ साइड कर रहा हूँ, मतलब दोनों डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो क्या होने वाला है देखो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए करा, लेफ्ट साइड भी डिटर्मिनेंट और
राइट साइड भी डिटरमिनेंट। तो याद रखो मैट्रिक्स में जब कभी भी डिटरमिनेंट आता है तो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, हट जाती है, और डिटरमिनेंट का साइन आ जाता है, सिंबल आ जाता है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का सिंबल आ गया है, ये देख लो। ठीक है, मैट्रिक्स का साइन हट गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0, और लास्ट में भी क्या 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, nth कॉलम में भी 0 0, फिर 0, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, ऐसे ही चलते रहेगा। और आखिरी में जो nth हमारी रो होगी उसमें भी क्या रहेगा, लास्ट में डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। तो टेकिंग डिटरमिनेंट टू बोथ साइड करा। अब आपको एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पता होगी स्टूडेंट्स, वो क्या होती है वो समझो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी होता है। अगर दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई में और उनका डिटरमिनेंट करना है हमने, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दो मैट्रिक्स हैं, कौन सी, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है, और दोनों पे क्या लगा हुआ, डिटरमिनेंट लगा हुआ है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। एक तो ये यूज़ करा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मैं देखो, यहाँ से मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले सकता हूँ, ध्यान समझते रहना। डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लिया, यहाँ से भी डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन लूँगा तो पावर क्या हो जाएगी 2, यहाँ से भी डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन लूँगा, पावर हो जाएगी 3। ऐसे ही सब हर एक रो से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन लूँगा, और आखिरी रो से भी डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन लूँगा, तो पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि ये nth रो है तो पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। एक से कॉमन लिया तो 1, सेकंड से कॉमन लिया तो 2, थर्ड से कॉमन लिया तो 3, फोर्थ से कॉमन लिया तो 4, और nth रो से कॉमन लिया तो पावर क्या हो जाएगी टोटल, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। अंदर क्या बचेगा वो समझो, अंदर केवल और केवल बचेगी स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो यहाँ से तो 1 बचा, 0 0 0 चलते रहेगा, और आखिरी में भी 0 0 1 0 0 चलते रहेगा, आखिरी में भी 0। तो ये चेन चलती रहेगी कहाँ तक, nth रो तक, 0 0 0 0, और लास्ट में क्या 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपकी, कितने ऑर्डर की, n इंटू n ऑर्डर की। ठीक है, तो अब यहाँ देखना फाइनल होने वाला है। डिटरमिनेंट ऑफ ऐसी रखा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए भी ऐसी लिखा। अब ये बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे वो कितनी भी ऑर्डर की हो, उसको सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है, चाहे कितने भी ऑर्डर की हो, डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है, याद रखो 1 होता है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n इंटू 1, और 1 इससे मल्टीप्लाई का तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, 1 को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 1 देता है रिजल्ट। तो 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n, यही आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो फाइनल रिजल्ट देखो, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n अपॉन जाएगा। ठीक है, अपॉन जाएगा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये डिनोमिनेटर में चले गया। अब इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर भी +1 है ना, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। देखो तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n, ये ऊपर जाएगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -1 हो गया, क्योंकि पहले +1 थी यहाँ पे। तो बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो n में ऐड करेंगे हम किसको, -1 को, तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो क्या आएगा पावर में n-1। स्टूडेंट देखो यही रिजल्ट तो प्रूफ करना था, ये रिजल्ट तो प्रूफ करना था, आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आपने प्रूफ कर डाला। लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो रिजल्ट आया है ना, इसका यूज़ इंपॉर्टेंट है। इससे इसके एप्लीकेशन से हमारे क्वेश्चंस बोर्ड में आते जाते रहते हैं, 1 1 2 2 मार्क्स के। ठीक है, तो मैंने प्रूफ भी करा दिया। थैंक यू सो मच। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखो एडजॉइंट ए की, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करनी है, और इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए जो फॉर्मूला हमने लगाना है, बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हैं वैसे, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। पहला है एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। कहाँ से आया ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि ये यहाँ से आया है। ए इनवर्स हम जानते हैं, ये होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बड़ा फेमस है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू
ए इनवर्स बी इनवर्स पहले आ जाता है, ए इनवर्स बाद में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन भी आता है इस वाली प्रॉपर्टी से। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, और जो n होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार इनवर्स करेंगे तो वही मैट्रिक्स मेरे को मिल जाती है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला जो लिस्ट है हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और बहुत इजीली ये हो जाएगा। देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले फॉर्मूला, ये जो पहला फॉर्मूला लिखा है मैंने, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि वी नो एडजॉइंट ए इक्वल्स टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दी है। अब क्या करने वाले हैं, जहां जहां पे ए है, जहां जहां पे ए है मैं उसको रिप्लेस करूंगा एडजॉइंट ए से। तो मैंने लिखा पुट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए एवरीवेयर, है ना। इस वाली जो ये वाला जो रिलेशन हमने यहाँ से कॉपी किया था, इसमें ए की जगह हम एडजॉइंट ए लिख रहे हैं, तो क्या रिजल्ट रहेगा। देखो एडजॉइंट तो ऐसी रहा, ए की जगह एडजॉइंट ए लिख दिया, इक्वल्स टू डिटरमिनेंट के अंदर भी ए की जगह एडजॉइंट ए लिख दिया, और इधर भी ए की जगह एडजॉइंट ए लिख दिया। ठीक है, लेकिन इनवर्स लगा था, इनवर्स कर दिया। क्लियर, ओके। अब देखो ऐसा इसलिए करा, आप चेक करो यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बन गई है, यहाँ सॉल्व करना है हमने। तो एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये वाली प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। ठीक है, ओके। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए को अगेन प्रॉपर्टी नंबर 1 से एडजॉइंट ए को क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ पे इनवर्स चल ही रहा था तो होल इनवर्स कर रखा है। ठीक है, देखो हो जाता है एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन एज इट इज। यहाँ पे देखना बहुत ध्यान से, यहाँ पे एक तरीके से दो मैट्रिक्स हैं, ये मैट्रिक्स ए समझ लो, ये मैट्रिक्स बी समझ लो। ए इंटू बी का होल इनवर्स, ये वाला रिजल्ट, ए इंटू बी का होल इनवर्स क्या लिखते हैं, बी इनवर्स को पहले ए इनवर्स को बाद में। तो बी इनवर्स मतलब ए इनवर्स का इनवर्स, और फिर देन ए इनवर्स मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। ठीक है, तो एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन एज इट इज। किसी मैट्रिक्स का 2 बार इनवर्स क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स मेरे को मिल जाती है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिल गई। और यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर माइनस वन। अब ये देखो ये दोनों सेम चीज़ है, तो बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हमारे पास आ गया रिजल्ट, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू, ऐड कर दोगे तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। ये बेसिस सेम थे, और क्या बचा, ए बचा। क्लियर है, ये रिजल्ट प्रूफ हो गया।